हेलो मेरे प्यारे साइंटिस्टों। तो कैसे आप सब ठीक ठाक? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, व्हेनेवर यू वॉच दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। तो जैसे कि हमने कहा था कि आज के लेक्चर में हम परसेंटेज कंपोजिशन करेंगे कि परसेंटेज कंपोजिशन हमारे पास क्या है, किस तरह आप ऐसा पॉइंट करेंगे अपने मार्क्स का परसेंटेज, अपने मार्क्स का एग्रीगेट, और फिर डिफरेंट जगह पर जो सेल लगी हुई है, 30% सेल है या 50% है या 30% डिस्काउंट है, इसका क्या मतलब है। केमिस्ट्री में परसेंटेज कंपोजिशन पर क्वेश्चन किस तरह आएंगे, एमसीक्यूज किस तरह आएंगे, क्या आया भी है या नहीं आते, तो सब कंसेप्ट को मुकम्मल डिटेल के साथ कवर करते हैं। ठीक है, चाहे वो फेडरल बुक से रिलेटेड हो, केपीके से हो, पंजाब से हो, या किसी भी लेवल पर हो। ठीक है, तो अपने पास हेडिंग डाल दें परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन देखो हमारे पास क्या है। सबसे पहले अगर आप देखें तो एक हमारे पास है परसेंटेज, दूसरा हमारे पास है कंपोजिशन। ठीक है, तो ये परसेंटेज हम बोलते हैं परसेंटेज। देखो ये हमारे पास है परसेंटेज, इसका मतलब है कि हमारे पास इन 100 पार्ट्स, इन 100 पार्ट्स। तो परसेंटेज का मतलब ये है इन 100 पार्ट्स, मतलब कि 100 में से। ठीक है, 100 में से कितना है आपके पास। ठीक है, देखो समझे कैसे। सपोज मेरे पास ये बॉल्स है, क्या है हमारे पास, मेरे पास बॉल्स है, और ये बॉल्स हमारे पास सपोज मैं कह रहा हूँ कि ये बॉल्स हमारे पास, टोटल जो बॉल्स है ये हमारे पास 100 है। क्या है हमारे पास 100 है। अब देखो इस 100 बॉल में हमारे पास 2 बॉल्स ऐसे हैं जो कि आप देख सकते हैं हमारे पास ब्लू है, बाकी हमारे पास ब्लैक है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये 100 बॉल्स हमारे पास जो है ये 2 कलर्स पर मुश्तमिल है। एक हमारे पास ब्लू है और दूसरा हमारे पास जो है कितना है, दूसरा हमारे पास है ब्लैक है। क्या है हमारे पास, ब्लैक है। अब देखो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इसमें ब्लू कितना है, तो आप कहेंगे कि सर इसमें 2 ब्लू है। अब ये सब तो हमारे पास ब्लैक 100 है, तो ब्लैक कितना बच गया, तो ब्लैक हमारे पास 98 बच गया। अब देखो अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इस ब्लू का परसेंटेज कितना है, आप मुझे बता दें कि इसका परसेंटेज कितना है, तो आप कहेंगे कि सर परसेंटेज का मतलब तो ये है कि इन 100 पार्ट्स, मतलब 100 में से। अब ये सब हमारे पास 100 है, ब्लू 2 है, तो इसका परसेंटेज 2% है। वेरी गुड, आपने सही कहा। ब्लैक का परसेंटेज कितना है, तो आप कहेंगे कि ब्लैक का परसेंटेज 98% है। वेरी गुड, ये भी आपने ठीक कर दिया। अब देखो अगर मैं अभी आपसे कह दूं कि हमारे पास यहाँ पर बॉल्स है, लेकिन अब ये हमारे पास 100 नहीं है, ये सब बॉल हमारे पास है और ये हमारे पास 200 है। क्या है हमारे पास 200। अब इस 200 में आप देखें तो हमारे पास 4 बॉल है इसमें। ठीक है, टोटल बॉल कितना है, 200 है। अब 200 में कितना जो है ब्लू है, ब्लू कितना है, तो आप कहेंगे कि सर इसमें ब्लू जो है ये 4 है, और इसमें ब्लैक कितना है, तो आप कहेंगे कि इसमें ब्लैक जो है सर 200 है, बाकी मतलब 200 से आप 4 माइनस कर ले तो ये आपके पास 196 आता है, इतना है। अगर मैं अभी आपसे क्वेश्चन करूं कि इस ब्लू का परसेंटेज कितना है और इसका परसेंटेज कितना है, तो आप क्या बताएंगे। आप ऐसा नहीं कह सकते कि इसका 4% है। क्यों, देखो परसेंटेज का मतलब है इन 100 पार्ट, 100 में से। अब ये 4 बाल है, लेकिन ये 4 बाल 200 में है। अब अगर आप इससे 100 बेल कर ले, जुदा कर लें, तो 100 में कितना ब्लू आता है, 2 आता है। एग्जैक्टली तो आप ऐसा कह दें कि इस ब्लू का परसेंटेज मतलब 200 में 4 है, तो 100 में 2 आते हैं। ठीक है, तो लिहाजा इसका परसेंटेज 2% है।
अब ब्लैक का परसेंटेज कितना है, देखो 100 में अगर 2 ब्लू है तो 100 में कितने बच गए, 98 बच गए, तो मतलब 98 हमारे पास ब्लैक है, तो इसका परसेंटेज अभी भी 98 है। तो देखो हमारे पास नंबर चेंज हो रहा है, नंबर चेंज हो रहा है, लेकिन परसेंटेज फिर भी हमारे पास वही सेम जो है आ रहा है। बात समझ रहे हो? वेरी गुड, शाबाश। तो परसेंटेज का मतलब ये हुआ कि हमारे पास कितना है 100 में से, 100 में से कितना है। अब देखो, अब अगर मैं आपसे कहूं कि हम आपके पास 1000 बॉल है और इसमें इतने रेड है, इतना ब्लू है, फिर आप कैलकुलेट करेंगे, तो फिर अगर आप इस तरह कैलकुलेशन करेंगे तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सर इजी मेथड बता दे। इजी मेथड क्या होगा, देखो इसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, फार्मूला यूज फॉर परसेंटेज। परसेंटेज के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वो हमारे पास ये है कि किसी चीज़ का परसेंटेज आप फाइंड करेंगे इज इक्वल टू गिवन डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। जितना गिवन है टोटल पे डिवाइड कर दो, 100 के साथ मल्टीप्लाइड कर दो। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास फार्मूला है। देखो अगर इस फार्मूले के थ्रू मैं ये इस ब्लू का परसेंटेज फाइंड कर लूँ तो देख हमारे पास कितना आता है। देखो मैं ब्लू का परसेंटेज ऑफ ब्लू मैं फाइंड करना चाहता हूँ, तो इज इक्वल टू ब्लू कितना गिवन है, 2 गिवन है, डिवाइड बाय, अब टोटल कितना है, टोटल हमारे पास 100 है, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, 100 के साथ गया, तो परसेंटेज ऑफ ब्लू इज इक्वल टू 2%। तो मतलब फिर भी ये वैल्यू आता है, ठीक है। अगर मैं इसका फाइंड करना चाहता हूँ, देखो परसेंटेज ऑफ ब्लू यहाँ पर मैं फाइंड करना चाहता हूँ, परसेंटेज ऑफ ब्लू इज इक्वल टू ब्लू कितना गिवन है 4 डिवाइड बाय टोटल कितना है, टोटल हमारे पास 200 है, तो 200 मल्टीप्लाइड बाय 100 फार्मूले का अपना वाला, तो 0 0 के साथ गया, अब 4 को 2 पर डिवाइड कर दे तो मतलब 2 आ गया, तो 2%। तो यहाँ पर भी परसेंटेज ऑफ ब्लू हमारे पास कितना आ रहा है, 2% आ रहा है। तो जितना गिवन है टोटल पर डिवाइड कर लो, आपके पास परसेंटेज आएगा, ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो अगर मैं आपको एमसीक्यूज दूं कि एमसीक्यूज आपके पास है, शर्ट, आपके पास एक शर्ट है, अ शर्ट हैव प्राइस 400, ठीक है, इतना PKR इसका जो है प्राइस है, विद 2% डिस्काउंट आल्सो, और 2% डिस्काउंट आल्सो है, देन फाइंड हाउ मैनी PKR विल सेव, कितना PKR जो है आपने सेव कर दिया है। ऑप्शन ए आपने जो है 5 PKR जो है इसको सेव कर दिया है, ऑप्शन बी आपने 8 PKR को सेव किया है, ऑप्शन डी आपने 3 PKR को सेव किया है, ऑप्शन सी आपने जो है 4 PKR को सेव किया है, ठीक है। एक शर्ट है उसका प्राइस जो है 400 PKR है और इसमें 2% डिस्काउंट है, तो आप मुझे बता दें कि कितना पैसे आपने बचत किए अगर 400 वाले PKR वाला शर्ट 2% डिस्काउंट के साथ आपको मिलता है। तो देखो इस 2% डिस्काउंट का क्या मतलब है, 2%, अब तो आपको पता है कि परसेंटेज का मतलब ये है कि 100 में से, तो 2% डिस्काउंट का मतलब ये है कि 100 रुपयों में आपको 2 रुपये वो बंदा माफ करेगा, वो आपसे नहीं लेगा, इतना डिस्काउंट आपको देगा। तो शर्ट का अपना कीमत कितना है, 400 है, तो 100 में 2 रुपये माफ करता है, तो 400 में कितने आते हैं, 200 में 4 आएंगे, 300 में 6 आएंगे, 400 में आपके पास 8 रुपये आएंगे, तो मतलब 8 PKR आपको जो है मतलब फायदा मिलता है। अब अगर देखो अगर प्राइस आपके पास है 4000 है, कितना है
4000 PKR है। तो देखो फिर कितना आपके पास जो है सेव आता है। तो देखो 100 में 2% आता है। 1000 में कितना आएगा? देखो 1000 में कितने 100 आते हैं? 1000 में आपके पास 1000 आते हैं। तो मतलब 1000 में 20 रुपए आप जो है बचत करते हो। तो 4000 में कितना करोगे? ठीक है, तो 4000 में आप कितना करोगे? 1000 में आप कितना करते हो? 1000 में आप 20 रुपये करते हो। तो 20 को मल्टीप्लाई कर ले 4 से, तो आप कितना करेंगे? मतलब आप तकरीबन 80 रुपये जो है आप बचत करेंगे। तो जस्ट जो है मतलब अक्सर आते हैं। अगर मैं अभी सपोज देखो, ये जो कमीशन लोग होते हैं ना, मतलब प्रॉपर्टी का काम जो करते हैं, ज़मीनों का, गाड़ियों का, वो 2% कमीशन लेता है। 2% कमीशन का क्या मतलब है? देखो आपके पास एक जगह है और उसका प्राइस जो है तकरीबन मैं कह रहा हूँ कि चलो उसका जो है 4 लाख है। क्या है उसका? जो है 4 लाख, इकाई दहाई से 1,000 10,000 लाख, 4 लाख जो है प्राइस है। ठीक है, एक जगह है या एक गाड़ी है, 4 लाख प्राइस है उसका, और एक कमीशन वाले ने आपका गाड़ी का कीमत लगा दिया और उसने जो है आपके लिए बाय कर दिया। फिर वो आपसे मांग रहा है कि अब मुझे अपना कमीशन दो। ओ तो आप उनको कहेंगे कि कितना कमीशन? आपको ऐसे कहेगा कि मुझे सिर्फ 2% कमीशन दे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2% कमीशन। देखो 2% कमीशन अब कितना बनता है? तो मतलब 100 में से आपसे 2 रुपये मांगते हैं। तो 4 लाख में अगर आप देख ले तो कितना पैसे बनते हैं? देखो 400 में कितना बनता है? 400 में आपके पास आता है 8 रुपये। अगर मैं इसके साथ तो 10 इंक्रीज करूंगा, मतलब ये आपके पास देखो 4000, तो ये ATP के आर बनता है। अब इसके साथ अगर एक 0 में और इंक्रीज करूँ 4000, तो ये 800 बन जाएगा। अब अगर मैं इसके साथ और भी 0 इंक्रीज कर दो तो हमारे पास क्या आता है? मतलब इसके साथ इक्वेशन के एक साइड पर आप जो काम करते हो तो दूसरे पर भी करो, तो 8000 PKR। मतलब वो आपसे कितना मांगेगा? वो आपसे 8000 रुपये जो है 4 लाख वाले गाड़ी में मांगेगा। अब इसी तरह अगर आपके पास मतलब पैसे इंक्रीज होते तो उसका कमीशन भी इंक्रीज होते। अब उसके लिए ये मतलब ज़्यादा है। अब वो जो प्रॉपर्टी का काम करते तो बहुत ज़्यादा जगह जो है अक्सर किसी के लिए बाय करता है, किसी के लिए फरोख्त करता है, तो उसमें 2% कमीशन ख़रीदने वाले से भी लेता है और जिसके पर फरोख्त करते हैं उनसे भी लेता है। तो ठीक है, तो 8000 आपसे, 8000 उनसे, तो मतलब 16,000 रुपये एक दिन में आपसे एक बात पर कमाता है। ठीक है, अब 2% आपका जो है प्रॉब्लम है, आप देते हो या नहीं देते हो, या उनके साथ ताल्लुक़ है या नहीं। तो मेरा मतलब सिर्फ ये था कि डिस्काउंट और कमीशन, इसका मतलब सिर्फ यही है। ठीक है, आपने इस तरह कैलकुलेट करना है। अब जब किसी दुकान पर आप जाते तो वहाँ पर लिखा है कि 50% सेल। तो 50% सेल का मतलब क्या है? 50% सेल का मतलब ये है कि पुराना जो कीमत था, सपोज वो 1000 था, ठीक है, 1000 है, तो 1000 है, अब एक महीना गुजर गया है, उन चीज़ों पर 50% सेल लगा हुआ है। मतलब अब आपको 100 में से 50 रुपये आपको डिस्काउंट देगा। तो उस चीज़ का कीमत 1000 था, अब उसका कीमत कितना होगा? वो आपके पास जो है 500 रुपये होगा। तो 50% का ये मतलब है। अब 30% का सेल का मतलब ये है कि वो चीज़ में सिर्फ आपको 30% डिस्काउंट देगा, मतलब 100 में से 30 रुपये वो आपको डिस्काउंट देगा। ठीक है, तो जितना डिस्काउंट आप 100 में से गिन ले, ठीक है, बाकी उन चीज़ का जो प्राइस है तो 100 में से आप कैलकुलेट कर ले कि 100 में इतना आता है, तो अब इसका एक्चुअल प्राइस 1000 है, तो 1000 में कितना बचत मुझे मिलेगा। ठीक है, उनके हिसाब से आप कैलकुलेट करते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना है। अब अगर आपने मार्क्स सपोज 9th में, 10th में, या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अल्लाह आपको ज़्यादा मार्क्स दे, आपने मार्क्स जो है सपोज 510 मार्क्स आपने गेन किए, 510 मार्क्स आपने जो है गेन कर दिए। अब आप घर आ गए और आपने जो है मुबारकबाद अपने बाप अम्मी को दी और उससे कहा कि मैंने 510 मार्क्स गेन किए, या 520 मार्क, 530 मार्क मैंने गेन किए। तो आपसे कहेगा कि बेटा तुम्हारा परसेंटेज कितना आता है। ठीक है, तो इस को करने के लिए कोई डरने की ज़रूरत नहीं। देखो 510 मार्क्स आपने गेन किए तो ये आपका गेवन है,
कितने में आपने हासिल किए, तो 550 में आपने हासिल किए। 550 पर डिवाइड कर दें, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 10 इसके साथ गया और फिर ये कर ले 2 पंजे 10 और 11 पंजे 55 और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, जो वैल्यू आता है उतना आपका जो है परसेंटेज होगा। ठीक है, मतलब इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब एग्रीगेट का क्या कैसा निकालेंगे, मतलब ईटा वाले जो एग्रीगेट निकालते हैं तो उसमें ऐसा है कि अक्सर वो लोग कहते हैं कि हम एफएससी का 50% मार्क्स हिसाब करेंगे। तो एफएससी का 50% मार्क्स हिसाब करने का मतलब ये है कि आपका जो परसेंटेज है उसका हाफ मार्क्स उस हिसाब करें। सपोज एफएससी में आपका परसेंटेज 80 आता है, तो ईटा वाला या इनडिकेट वाला आपका 80 का हाफ कैलकुलेट करेगा, 40% जो है आपका कैलकुलेट करेगा, क्योंकि एफएससी का वो 50% लेता है। ठीक है, मतलब एफएससी परसेंटेज का 50% वो लेता है, तो इसके हिसाब से आपका एग्रीगेट बनता है। इसी तरह ईटा का अगर वो 50% लेता है तो ईटा का मार्क्स आपने जितना गेन किया उसको आप टोटल मार्क्स पर डिवाइड कर दिया। सपोज आपने 120 मार्क्स गेन किए, तो 120 मार्क्स 200 पर डिवाइड कर दिए, 200 में आपने गेन किए, परसेंटेज कितना आया, अब उस परसेंटेज का हाफ ले तो आपका जो है आएगा। तो सपोज मेरे ख्याल से एक एमसीक्यूज पर जो है सॉरी 4 एमसीक्यूज पर एक एग्रीगेट जो है बनता है। ठीक है, बाकी आप कर ले, आपको खुद अंदाजा लग जाएगा। यहां तक जनरल कंसेप्ट था परसेंटेज का, एग्रीगेट था। अब केमिस्ट्री में परसेंटेज कंपोजिशन का क्या मतलब है, शाबाश, इनको लिख ले करते हैं, शाबाश, मिटा दें, चलो मिटाते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन का केमिस्ट्री में अपने लिए डिफिनीशन लिख के, द परसेंट by mass of an element in a compound are called, इसको मैं कहूँगा are called percentage composition, The percent by mass of an element in a compound are called percentage composition। क्या मतलब है, देखो, the percent by mass, परसेंट कितना है, by mass of any element in a compound, the percent by mass, सपोज एक कंपाउंड है और उसका मास जो है 100 है, तो उस 100 मास में एक एलिमेंट का परसेंटेज कितना है। ठीक है, कितना है, देखो सपोज कैसे फाइंड करोगे, फार्मूला हमारे पास ये है, फार्मूला जैसा कि मैंने बताया था कि परसेंटेज, किसी भी परसेंटेज को फाइंड करने के लिए गिवन डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपके पास फार्मूला है। ठीक है, अब अगर इस फार्मूला का कंसेप्ट में इस्तेमाल करो, सपोज एग्जांपल ये है कि हमारे पास H2O है, सपोज आपके पास H2O है। अब H2O में अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि मुझे फाइंड करो परसेंटेज आप हाइड्रोजन फाइंड कर लो, परसेंटेज आप ऑक्सीजन फाइंड कर लो। ठीक है, अब देखो, तो मैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करूंगा, मैं ऐसा लिखूंगा कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, देखो अब H2O है आपके पास, तो H2O में हाइड्रोजन का मास क्या है, 2 आता है ना, टोटल मास H2O का क्या है, टोटल मास H2O का 18 है, तो हाइड्रोजन का मास मतलब गिवन कितना है, H2O का H2O में हाइड्रोजन का परसेंटेज माइंड करता हूं तो हाइड्रोजन का मास कितना गिवन है 2 डिवाइड बाय टोटल मास कितना है 18 मल्टीप्लाइड बाय 100। इस फॉर्मूले के थ्रू मैं करूंगा, अगर इसके थ्रू आप करेंगे तो 1/9 और ये 10, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू आई थिंक ये 11.1% आता है, ये आपके पास आता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला मैं इस तरह लिख सकता हूँ, देखो कि परसेंटेज के लिए फार्मूला केमिस्ट्री में ये है कि परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का परसेंटेज फाइंड करने के लिए आप मास ऑफ एलिमेंट लगा दें, मास ऑफ एलिमेंट के एलिमेंट का कितना मास है डिवाइड बाय
मास ऑफ कंपाउंड के कंपाउंड का कितना मास है मल्टीप्लाइड बाय 100। मतलब इस फार्मूले को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, ठीक है, जिस तरह के मैंने ऊपर एग्जांपल दिए। अब इसमें आपसे मांग रहा है कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट, तो मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड, तो मास ऑफ कंपाउंड H2 है, मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16 है, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ H2 कितना है 18, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इससे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आई थिंक आएगा 88.88% ये आएगा, ठीक है। इसी तरह किसी भी कंपाउंड का आप फाइंड कर सकते हो। अगर आप ऐसा लिखते कि आपके पास C6H12O6 है, इसमें आप फाइंड कर ले कि इसमें कार्बन का परसेंटेज कितना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है, ठीक है। अगर मैं परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करना चाहता हूं तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, देखो मास ऑफ कार्बन एलिमेंट का मास कितना है डिवाइड बाय मास ऑफ C6H12O6 कितना है मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। अब देखो परसेंटेज ऑफ कार्बन को अगर मैं फाइंड करूंगा तो परसेंटेज ऑफ कार्बन एलिमेंट, ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे कि 12 है, 12 नहीं है, देखो 12 तो एक कार्बन का है, इसमें तो 6 कार्बन है, ठीक है। तो 12 के साथ मैं 6 भी मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ C6H12O6, इसका कंबाइन मास कितना है, तो देखो इसका कंबाइन मास अगर आप फाइंड करेंगे तो ये आई थिंक मेरे ख्याल से 180 आ रहा है, ठीक है। तो मैं 180 पर डिवाइड करूंगा मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इससे परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना आता है मुझे पता नहीं, आप खुद कर ले आपको आ जाएगा। इसी तरह परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी आप फाइंड कर सकते हो। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जो पहले लेक्चर थे, कि एलिमेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ सेम एटम्स 12 हाइड्रोजन का मास, ठीक है। फिर मास ऑफ C6H12O6 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, मास ऑफ हाइड्रोजन आपके पास आता है और एक हाइड्रोजन का 1 है और टोटल आपके पास 12 है, डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो आया वो आपके पास होगा, ठीक है। आप खुद कर ले, मुझे पता नहीं, आपके पास आएगा। इसी तरह परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो इस फार्मूले के थ्रू आप किसी भी कंपाउंड में एक एलिमेंट का परसेंटेज जो है आप फाइंड कर सकते हो। यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया, बोलो समझ में आया। अपने पास होमवर्क लिख के आप इन कंपाउंड का जो है परसेंटेज फाइंड करोगे, शाबाश। H2SO4 अपने पास लिख के इसमें हाइड्रोजन का फाइंड करोगे, एक सल्फर का, ऑक्सीजन का, H3PO4 इसका, और C12H22O11 इसका, C55H72O5N4Mg इसका, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया। इन सब कंपाउंड में हर एक एलिमेंट का जो है परसेंटेज आपने फाइंड करना है, ठीक है। शाबाश, इनको देख ले। अब ट्रिक्स करते हैं कि इन पर आप किस तरह डायरेक्ट ट्रिक्स की मदद से सॉल्व करेंगे। शाबाश, मिटा दे, चलो मिटाते हैं। देखो ट्रिक नंबर 1 अपने पास लिख के, ट्रिक नंबर 01 आपके पास जो पहला ट्रिक है वो आपके पास ये है। If the percentage of compound, if the mass या molar mass, if the mass of compound are 100, ये आपके पास 100 है, 100 AMU है या 100 ग्राम है, जो भी है, ठीक है, 100 ग्राम, then the mass
the mass of the element, then the mass of the element will be their percentage। तो फिर उसका जो मास होगा वो उस एलिमेंट का परसेंटेज भी होगा। किस तरह, देखो एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल आपके पास ये है, एग्जाम्पल सपोज आपके पास CaCO3 है, ठीक है। ये आपके पास एक एग्जाम्पल है। क्या है आपके पास एग्जाम्पल। अब CaCO3 का आप मोलर मास फाइंड करें। मोलर मास, यहां पर मैं मास की बात करूं, ये आपके पास मोलर मास है, ठीक है, मोलर मास। तो आप इसका मोलर मास फाइंड करेंगे तो मोलर मास किस तरह फाइंड करेंगे, देखो मास ऑफ Ca प्लस मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कितना है, 3 ऑक्सीजन का मास, ठीक है। तो मास ऑफ Ca ये आपके पास 40 AMU प्लस 12 AMU प्लस आपके पास इसका 16 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये आपके पास 40 प्लस 12 प्लस 16 3 48। तो CaCO3 का मास जो आता है ये आपके पास 100 AMU एक का, या आपके पास अगर एक मोल का आप लिख ले तो 100 ग्राम आता है, ठीक है। तो if mass of the compound are equal to 100 AMU, then mass of the element will be their percentage। अब देखो CaCO3 में अब आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि मुझे फाइंड कर लो कि परसेंटेज ऑफ Ca कितना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है, ये तीनों आपसे पूछ रहा है, ठीक है। आपने जब इसका मोलर मास कैलकुलेट कर दिया, मोलर मास इसका 100 ग्राम या 100 AMU आ गया, तो ट्रिक को अपने पास याद रख के अभी डायरेक्टली उसका फार्मूला भी ना लिखो, मतलब कैलकुलेट ना करो, डायरेक्ट उसका जो मास है 40, तो 40% लिख के कि इसका इतना परसेंटेज होगा। कार्बन का कितना मास है, देखो 12 है, तो इसका 12% लिखो। इसी तरह आपके पास ऑक्सीजन का टोटल मास कितना आता है 48, डायरेक्टली उसका लिखो कि उसका 48% होगा, ठीक है। आप खुद जो है कैलकुलेट कर ले फार्मूले के थ्रू, सेम ये आएगा। फिर ये ट्रिक याद कर लो, ठीक है, कि द मास ऑफ द कंपाउंड आर इक्वल टू 100, ये 100 के बराबर है, देन द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, देन द मास ऑफ द एलिमेंट विल बी देयर परसेंटेज। तो फिर एलिमेंट का जो मास है उसका परसेंटेज होगा। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया, बोले समझ में आया। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है H2SO4 का। इसका अगर आप मोलर मास फाइंड करोगे तो मोलर मास आई थिंक मेरे ख्याल में इसका 98 बन रहा है या 99 बनता है, तो 2 कम है, फिर भी जो है मतलब 100 के करीब है, ठीक है। कुछ मैटर नहीं करता, बस सेम टू सेम है, ठीक है। तो इसमें भी परसेंटेज इसका हाइड्रोजन का कितना होगा 2%, सल्फर का 32%, उसका 64%, ठीक है। ये आपके पास इतना होगा। इसके अलावा आपके पास 100 है, 100 एग्जैक्टली तो हर किसी कंपाउंड का नहीं होगा, तो मतलब 100 है या 102 है, 104 है, 98 है, 95 है, तो आपके पास ये होगा, ठीक है। अब अगर एक कंपाउंड है और उसका मास जो है आपके पास 200 है, कितना है 200 है, तो देखो ये परसेंटेज आपने फाइंड करना है 100 में। अब आपके पास कंपाउंड है और उस कंपाउंड का मास जो है आपके पास कितना आ गया 200 आ गया, कितना आ गया 200 आ गया। अब ये कंपाउंड तो बनेगा किसी एटम से, मतलब सपोज इसमें ए एटम है, इसमें बी एटम है और इसमें जो है सी एटम है, और आप इसका परसेंटेज फाइंड करना चाहते हो, ठीक है। और आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है, फार्मूले के थ्रू आप नहीं कर सकते। तो देखो परसेंटेज ऑफ ए आप फाइंड करते हो, तो परसेंटेज ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ ए का जो मास है उसको 2 पर डिवाइड कर लो, आपके पास परसेंटेज आएगा। इसी तरह मास ऑफ बी को 2 पर डिवाइड कर ले, परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू मास ऑफ बी डिवाइड बाय 2, परसेंटेज ऑफ सी इज इक्वल टू मास ऑफ सी,
सी का जो मास है इसको 2 पर डिवाइड कर लो, जो आ गया उसके साथ परसेंटेज लगा दे, ये आपके पास परसेंटेज होगा। क्यों 2 पर डिवाइड करते हो? इसलिए 2 पर डिवाइड करते हो क्योंकि मैं परसेंटेज 100 में पॉइंट करना चाहता हूँ। या यहाँ पर ऑलरेडी तो 100 है, तो मैंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर आपके पास ऐसा होगा। अब अगर आपके पास देखो एक कंपाउंड है, उसका मास जो है 300 है, तो फिर आपके पास परसेंटेज आप ए इक्वल टू मास आप ए डिवाइड बाई 3 कर दें। इसी तरह एक कंपाउंड है, उसका मास आपके पास 400 है, तो परसेंटेज आप ए इक्वल टू मास आप दैट एलिमेंट डिवाइड बाई 4 कर दे। मतलब उसमें जो भी एटम्स है उन सब का मास आप उस हिस्से पर डिवाइड कर ले। अगर एक कंपाउंड है और उसका मास आपके पास 1000 AMU या 1000 ग्राम है, तो ये पता है, और वो 3 एटमों से बना है, तो परसेंटेज आप ए, या 4 एटमों से बना है, 2 एटमों से बना है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो परसेंटेज आप ए इज इक्वल टू मास आप ए डिवाइड बाई 10 कर ले, ठीक है। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोले समझ में आया। आपके पास एक 1200 ग्राम है, तो 12 पर डिवाइड कर ले, मतलब इजी है, कुछ भी इसमें नहीं। अब देखो, अब 100 से नीचे आते हैं। अगर एक कंपाउंड है आपके पास, देखो यहां पर एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड का मास आपके पास है, मोलर मास आपके पास है 50 AMU। क्या है आपके पास? 50 AMU। अब आपके पास जो कंपाउंड का मास है ये तो 100 से लेस हो गया। अब मैं क्या करूंगा? डिवाइड नहीं करूंगा। देखो ये कंपाउंड आपके पास कंसिस्ट है ए पर, बी पर, ठीक है, या 4 पर कंसिस्ट है, जो भी पर कंसिस्ट है, और मैं परसेंटेज आप ए पॉइंट करूंगा, ठीक है। तो इसका कितना होगा? तो देखो मास आप ए मल्टीप्लाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई कर लो बस। क्योंकि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाइड करूंगा तो मुझे देखो, अगर 2 से मल्टीप्लाई ना करूंगा तो मुझे 50 में इसका परसेंटेज मिल जाएगा, लेकिन मैं तो 100 पार्ट में मालूम करना चाहता हूं ना, परसेंटेज तो 100 को कहते हैं, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसका परसेंटेज पॉइंट हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू मास ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई 2। ऐसा कर ले। 2 एटमों से बना है तो ऐसा कर ले। अगर इसमें तीसरा भी एटम है तो परसेंटेज ऑफ सी इज इक्वल टू मास ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाई 2 कर ले। इजी, वेरी गुड, शाबाश। अब देखो, अगर मैं 50 को 2 पर डिवाइड कर लो तो हमारे पास क्या आता है? तुम्हें पता है, हमारे पास आता है 25। वेरी गुड, शाबाश। देखो, तो एक कंपाउंड है हमारे पास और उस कंपाउंड का मास हमारे पास, मोलर मास हमारे पास कितना है? 25 है, ठीक है। अब देखो, ये कंपाउंड हमारे पास ए से बना है और बी से बना है, ठीक है, और मैं परसेंटेज आप ए पॉइंट करूंगा, तो मास आप ए में लिखूंगा। अब किस से मल्टीप्लाई करूंगा? देखो 25 को मैं किस हिस्से से मल्टीप्लाई कर लो ताकि इससे 100 आ जाए? 4 से। वेरी गुड। तो मैं उस मास को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, हमारे पास परसेंटेज यहाँ पे आएगा। ये जस्ट सिंपल ट्रिक्स है यार, अगर आपको समझ नहीं आते तो फार्मूले पर जाए, कोई बात नहीं। परसेंटेज ऑफ बी में पॉइंट करना चाहता हूं, परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू मास ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय 4। सिंपल है यार। अब देखो, एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड का मोलर मास आपके पास 20 है, ठीक है। आपके पास कंपाउंड है और इसका मोलर मास 20 है। ये आपके पास कंपाउंड है और उस कंपाउंड का मोलर मास आपके पास 20 AMU है, और ये कंपाउंड ए और बी एटम से पर मुश्तमिल है। अब मैं परसेंटेज ऑफ ए पॉइंट करूंगा, तो मैं मास आप ए को किस हिस्से से मल्टीप्लाई करूंगा? देखो 20 किस हिस्से से आप मल्टीप्लाई करें ताकि रिजल्ट 100 आ जाए? 5 से। तो मैं मास आप ए को भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसी तरह मास आप बी में 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। इजी है, वेरी गुड। एक कंपाउंड है और इसका मास आपके पास 10 AMU है और वो ए और बी से बना है, तो मैं परसेंटेज आप ए पॉइंट करूंगा, परसेंटेज आप ए इज इक्वल टू मास आप ए मल्टीप्लाइड बाय 10 को मैं किस से मल्टीप्लाई करता हूं कि रिजल्ट 100 आ जाए? 10 से मल्टीप्लाई कर, तो मास आप ए को भी मैं 10 से मल्टीप्लाई, मास आप बी को मैं भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। इजी है, वेरी गुड, शाबाश। एमसीक्यूज का कंसेप्ट करते हैं, देखते हैं कि ये ट्रिक्स काम करते हैं या नहीं। शाबाश, इनको लिख ले, मिटा दे। चलो मिटा देता हूं।
अब देखो आपके पास सपोज H2O है, H2O आपके पास एक कंपाउंड है, उसका मोलर मास कितना है 18 AMU है। अब देखो 18 किसके करीब है, 18 20 के करीब है। अब ऐसा तो नहीं कि एग्जैक्ट आपके पास 10 20 30 40 50 60 ये आएगा, ऐसा तो नहीं आता, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा तो आएगा, तो किसी के साथ करीब होगा। तो ये 18 जो है 20 के साथ करीब है, और आप फार्मूला करते हो तो आपके लिए मतलब ज़्यादा टाइम लगती है। तो डायरेक्ट देखो ये ऐसा कि 18 को मैं किस हिस्से से मल्टीप्लाई कर लूँ, हमारे पास रिजल्ट जो है 100 आ जाएगा। तो मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई कर लूँ, या 5 से मैं थोड़ा इंक्रीज कर लूँ, 5.1 से मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, तो हमारे पास रिजल्ट 100 आता है। ठीक है, तो अब इस H2 हाइड्रोजन का मैं परसेंटेज फाइंड करना चाहता हूँ। तो देखो हाइड्रोजन कितना है इसमें, ऐसा ना कि आप लेके 1 AMU इसका मास है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 AMU। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5.1, तो ये हमारे पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 10 पॉइंट समथिंग या 11% ही आता है। ठीक है, इसी तरह परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा, तो मास ऑफ ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाइड बाय 5.1। अब 5.1 से मैं थोड़ा आगे करूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है 5.3 या 5. इस तरह करूंगा, तो इसको मैं 5.2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 10 पंजे 50 और 5 पंजे 25, तो हमारे पास 75 से आगे ये या बाकी इससे जो है 88.5% ही आता है। ठीक है, तो इसी तरह मतलब सिंपल क्वेश्चन से आप कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास अगर NH3 है, तो NH3 किसके करीब है 17 AMU, ये भी जो है 20 के फिगर में आते हैं। तो मैं जो है 5 इसका थोड़ा इंक्रीज करूंगा, 5.5 या 5.6 से जो है मैं नाइट्रोजन का मास हाइड्रोजन का मास में मल्टीप्लाई करूंगा। ये जस्ट इजी कंसेप्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक साल MCQs ये आया था कि MCQs विच फार्मूला करेक्टली represent परसेंटेज कंपोजिशन। कौन सा फार्मूला आपके पास करेक्ट परसेंटेज कंपोजिशन रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100, ये फार्मूला। ऑप्शन बी n मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ एटम डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी मास ऑफ एटम डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। इसमें कौन सा ठीक है? देखो इसमें अगर आप देख ले तो ये भी इसमें ठीक है, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। लेकिन यहाँ पर देखिए मास ऑफ एटम है, मास ऑफ एलिमेंट है, तो एलिमेंट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ सेम एटम्स, तो मतलब मास ऑफ एटम फिर कितना एटम्स है उसके नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर ले। ठीक है, सपोज अगर मेरे पास H2O है और मैं परसेंटेज ऑफ H2O को हाइड्रोजन को फाइंड करना चाहता हूँ, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, देखो n कितना है हाइड्रोजन का 2 है, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ एटम तो 1 AMU। ठीक है, इसी तरह डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड 18 पर मैं डिवाइड करूंगा, तो ये फार्मूला मतलब इसका ये मतलब है। ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसमें बोथ A एंड B आते हैं, ये आपने याद रखना है। यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया? बोलो शाबाश, समझ में आया। ठीक है, अब देखो इसमें एक और MCQs आते हैं, और वो ये है कि अगर मैं ये फार्मूला लिख दो, हमारे पास ये है, देखो परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू, देखो हमारे पास n है, n मतलब ये है कि नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, n मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ एटम। ठीक है, मास ऑफ एटम
डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आपके पास फार्मूला है। अगर इस फार्मूले को आप देख ले तो इससे मैं ये n जो है सेपरेट करना चाहता हूँ। ये n आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एटम्स, इसका नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ एटम्स। तो देखो, अगर मैं इस n को अकेला करना चाहता हूं तो मैं इस तरह लिखूंगा, n इज इक्वल टू परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है। अब डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड डिवाइड बाय 100, ये 100, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ एटम, मैं इस तरह लिखूंगा ना, ठीक है। ये हमारे पास है। इस पर एमसीक्यूज अक्सर ऐसे आते हैं। एक तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। एमसीक्यूज ऐसा आता है, आपको बोलेगा कि आपके पास कंपाउंड है, अ कंपाउंड हैविंग मास, और इसका मास आपके पास है 1.62 ग्राम, ठीक है, हैविंग परसेंटेज, और इसमें परसेंटेज आप नाइट्रोजन इज इक्वल टू 22% है, ठीक है। परसेंटेज उन्होंने फाइंड कर दिया है। देन फाइंड, तो फिर आपने फाइंड करना है, देन फाइंड द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। तो फिर फाइंड कर लो कि इसमें नाइट्रोजन एटम्स कितना है। ऑप्शन ए में आपको बोलेगा कि इतना है, ऑप्शन बी में बोलेगा इतना है, ऑप्शन सी में बोलेगा इतना है, ठीक है। तो देखो, इसका सलूशन किस तरह आपने करना है। सलूशन इस तरह है कि आपने इस फॉर्मूले के थ्रू करना है। आपने नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू परसेंटेज, उसने कितना किया है 22%, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड 1.62 ग्राम, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ एटम। अब किस एटम का पुट करना है? जो एटम आपसे मांगा गया है। तो नाइट्रोजन का 14। तो इसके थ्रू आपने करना है और इसके थ्रू आपके पास जो है आंसर आएगा। जो भी आपके पास आएगा वो आपने लिखना है, ठीक है। तो ये फार्मूला याद करना है। अक्सर ये एमसीक्यूज आते हैं, आपको बोलेगा कि एक कंपाउंड है, उसका मास ये है। इसका स्टेटमेंट बाज दफा वो बहुत लंबा भी देते हैं। आपको बोलेगा कि एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एक लैब में एक स्टूडेंट्स कर रहा है और उसने एक सैंपल लिया है, उस सैंपल का मास उसने कैलकुलेट कर दिया बेम्बीरेंस के थ्रू, वो इतना था, उसने एक्सपेरिमेंट में उतना मास लिया, फिर उसने फाइंड कर दिया परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, उसको डिटेक्ट हुआ कि उतना था। और तो आप फाइंड कर ले कि उसमें नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितने थे, या नंबर ऑफ सल्फर, या नंबर ऑफ कार्बन। मुख्तलिफ क्वेश्चन आपको देंगे, एक लंबा स्टेटमेंट देगा। कोई बात इसमें नहीं है और न डरने की ज़रूरत है, सिंपल इस फार्मूले के थ्रू होता है। यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया साइंटिस्टों? समझ रहे हो? वेरी गुड, शाबाश। तो यहाँ पर परसेंटेज कंपोजिशन का कंसेप्ट खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यील्ड पर लेक्चर देंगे कि यील्ड हमारे पास क्या होता है, थ्योरेटिकल यील्ड, एक्सपेरिमेंटल यील्ड, एक्चुअल यील्ड, और ये डिफरेंट नेम जो इस्तेमाल होते हैं। तो इसका कंसेप्ट क्या है, ट्रिक के जरिए हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, फ्रैक्शनल यील्ड हमारे पास क्या है और हमारे पास परसेंटेज यील्ड क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।